कविगन व वक्तागण, सामीन, हाजरीन, नाजरीन, पर्दानशी ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िल उख़रा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिहि व वालिदिहि वन नासि अजमईन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासी फ़िसाल हुब्बि नबिय्यिकुम व हुब्बि अहलि बैतिहि व क़िराअतिल क़ुरआन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़म्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फ़िल मसाजिद वन नज़्रु इलल कअबति वन नज़्रु इलल मुसहफ़ि वन नज़्रु इला वजहिल आलिम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन मुदरिका बिन इलियास बिन नज़्ज़ार बिन मआद बिन अदनान मा फ़रक़ अन्नासु फ़िरक़तैनि इल्ला जअलनी अल्लाह इला आखिरिल हदीस फ़अना ख़ैरुकुम नफ़सन व ख़ैरुकुम अबा व फ़ी लफ़्ज़िन फ़अना ख़ैरुकुम नस्बन व ख़ैरुकुम हस्बा। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पृथ्वी मध्यर्णि संभारतम बलवंत स्वानम तेज महादम शरोन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तमम शंभल्यास्थानम गृह विष्णु यशमत्या गर्भमादत्यम पृथ्वी पालकम परहारम बरहारम कर्कगरत विष्णु तुम परंपरागतम परमात्मम अष्टगुण पुरुषं दिव्यंती प्रज्ञा चकोलियं चदम श्रुतं च पराक्रम च बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति किरित ज्ञाता च अर्थतेषां भविष्यन्ति मनाशी विस्तानि वे वासुदेवांगरागति पुण्यगंधानि पुरुषम नराशं सपति धामान यज्ञमुतिस्त्रो दिवा भवाशोर्जी प्रथमं ताराकमं जैवादत्य दंड मुच्चयते तीतै कुंडला कारं चतुर्थार्ध चंद्र पंचबिंदु शैष्ठो नित्य ज्योति रूपक ओम परविता परवितं पूर्णं पूर्णमदिच्छति ओम नमः पूर्णमदाय पूर्णमशिष्यति ओम शांति शांति शांति। गणेश्यं चरणं शीशं नम शशांतं चरणं शीशं नम पर्वतं चरणं शीशं नम यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्वअवतार सत्य सर्वग्रंथ सत्य सर्वसर्वता सम्मानं कल्क्यवतार न्यारतं पृथ्वी मध्यम ऋषिक्षारतं बलवन्तं श्वानं तेज बादं शरणमः पुरुषं पुरुषोत्तमं शंभल्यास्थानं गृह विष्णुस्मत्या कर्मादत्यं पृथ्वी पालकं परहारं बरहारं कर्कगरत विष्णुं तुम परंपरागतं परमात्मं कोटि कोटि परनात्मक मस्तक शकल परजाजनम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम सुस्वागतम। समझ रहे हैं आप लोग? कितने लोग समझ गए? जरा हाथ उठाइएगा। कोई नहीं समझे? तो समझदार तो आप लोग हैं ही नहीं, तो फिर समझा के क्या फायदा? समझदार होते तो समझाया जाता। अच्छा दोबारा बोलिए, कितने लोग समझे हैं? जरा हाथ उठाइएगा। अच्छा, जितने लोग समझ गए हैं उनका काम ये है कि बगल वाले को समझा दीजिए। समझा देंगे ना आप लोग? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? समझना चाहते हैं?
समझेंगे आप तमामी हजरात। तो मेरे बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। पीछे वाले सोचते कि जब आगे वाले से काम चल ही रहा है तो पीछे वाले हाथ उठा के क्या करेंगे। जितने लोगों को की हाथ सलामत हैं और दूसरे की पॉकेट में घुसा हुआ नहीं है, वही हाथ उठाएंगे। बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माहौल आप लोगों ने बना के रखा है। इंशाअल्लाह मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। कुछ अर्ज़ो गुजार से पहले आइए हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार उम्मत के गमखार रूही अफिला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज अकीदत नजराना अकीदत बशक्ल दुरूद पाक पेश कर ली जाए। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये जमीन अपने आप वजूद में नहीं आ गई। ये आसमान के सितारे, आसमान पे जो सितारों की किंदियों की किंदिले की तरह जगमगाती हुई नजर आ रही है, ये आसमान से जगमगाता सूरज, ये चांद सितारे, ये जिन्न इंस, ये दरिया और पहाड़, ये पत्थर और पहाड़, ये समंदर, ये सारी चीजें अपने आप वजूद में नहीं आ गई, बल्कि इनका भी कोई पैदा करने वाला है। जमीन का पैदा करने वाला कोई है, सितारों का पैदा करने वाला कोई है, सूरज का पैदा करने वाला कोई है, दरिया का पैदा करने वाला कोई है, चरिंद का पैदा करने वाला कोई है, परिंद का पैदा करने वाला कोई है, स्वर्ग का पैदा करने वाला कोई है, नर्क का पैदा करने वाला कोई है। और जो ये पैदा करने वाला है, जमीन को जिसने पैदा किया उसी का नाम अल्लाह है। जिसने आलम को पैदा किया उसी का नाम अल्लाह है। जिसने सूरज चांद सितारों को पैदा किया उसी का नाम अल्लाह है। जो सर्व जगत का अवतार है वही उसी का नाम अल्लाह है। जिसने सारी कायनात को पैदा किया उसी का नाम अल्लाह है। जिसने सारी झिलमिलाते सितारे आसमानों के पैदा किए उसी का नाम अल्लाह है। उसी अल्लाह के ताल्लुक से हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी हुई एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेनास्ते किंचन, सिवाय परमात्मा के कोई भक्ति योग्य नहीं। यानी एक अल्लाह की जात है जिसकी इबादत की जाए, जिसकी भक्ति की जाए, जिसकी उपासना की जाए। लेकिन इसी पृथ्वी लोक में आप देखेंगे कोई दरिया की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई सितारों की पूजा कर रहा है, कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई श्री कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहा है, कोई श्री गणेश जी की पूजा कर रहा है, कोई महादेव जी की पूजा कर रहा है, कोई 2 हाथ वाले की पूजा कर रहा है, कोई 4 हाथ वाले की पूजा कर रहा है, कोई 10 हाथ वाले की पूजा कर रहा है। इस तरह बोलने का मतलब ये नहीं है मेरा कि किसी के धर्म, किसी के मजहब का अपमान किया जाए। जो दुनिया की रीति रिवाज देखी जा रही है, मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई 2 हाथ वाले की पूजा करता है, कोई 4 हाथ वाले की पूजा करता है, कोई 10 हाथ वाले की पूजा करता है, कोई श्री रामचंद्र जी की पूजा करता है, कोई श्री कृष्ण की पूजा करता है, कोई महादेव जी की पूजा करता है, कोई दरिया की पूजा करता है, कोई पेड़ की पूजा करता है, कोई सितारों की पूजा करता है, कोई सूरज की पूजा करता है। लेकिन धार्मिक पुस्तकें क्या बतला रही है? किसकी भक्ति होनी चाहिए, किसकी पूजा होनी चाहिए, किसके आदर करनी चाहिए, इन चीजों की जब तहकीक की जाती है तो हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकें बतलाती है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेनास्ते किंचन, सिवाय परमात्मा के कोई भक्ति योग्य नहीं। यानी एक अल्लाह की जात है जो इबादत के लायक है, एक अल्लाह की जात है जो उपासना के लायक है, एक अल्लाह की जात है जो भक्ति के लायक है। यहीं तक महदूद नहीं, उसी अल्लाह का नाम के ताल्लुक से हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकें, जिस पुस्तक का नाम अल्लोपनिषद है, अल्लोपनिषद के अंदर यह लिखा गया है इल्लान कबर इल्लान कबर इल्लल्लाह पे इल्लल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह तो अल्लाह है। असम्मल्ला मित्रा बरूना दिव्यानी धर, उसका नाम अल्लाह है जिसने सर्व जगत को पैदा किया। ये बात अपनी तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकें बतला रही है। ऐ मेरे भाइयों, यहीं तक महदूद नहीं, हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकें कहते यको जगदीश्वरा, एक ही सारे जगत का पैदा करने वाला है। यानी एक ईश्वर ही है जिसने सर्व जगत को पैदा किया, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जिसने सारी चीजों को पैदा किया। इसका मतलब जिसने सारी चीजों को पैदा किया उसी की प्रशंसा होनी चाहिए। जिसने सर्व जगत को पैदा किया उसी की भक्ति होनी चाहिए। जिसने सर्व जगत को पैदा किया उसी की इबादत होनी चाहिए। जिसने सर्व जगत को पैदा किया उसी की रियाजत होनी चाहिए। ये बात अपनी तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकें बतला रही है कि एक परमेश्वर की भक्ति होनी
होनी चाहिए, एक ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए, एक अल्लाह की भक्ति होनी चाहिए, यहीं तक महदूद नहीं। हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर यह भी लिखा, यको देव सर्वभूतेषु, एक ही देव है जिसकी भक्ति की जाए, बाकी सबके सब भूत है। ये बात अपनी तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकें कह रही है, यको देव सर्वभूतेषु, एक ही देव है जिसकी भक्ति की जाए, बाकी सबके सब भूत है। ऐ मेरे भाइयों, एक खुदा वहदहु ला शरीक के ताल्लुक से इसी भारतवर्ष में एक पंडित जी है, जिस पंडित का नाम पंडित सोमनाथ वर्मा है। जब वो पंडित चलता है तो जिस्म में भगवा पाने होता है, पैरों में चटकी पाने होता है, कानों में जनों लपेटे होता है, सर पे चोटी रखता है और ऐसा लगता है कि सर का रोजाना शेविंग करता होगा, सर पे बाल नजर नहीं आता है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में पीतल की बाल्टी है। जब वो चलता है और अपनी जुबान खोलता है तो ऐसा लगता है कि अल्लाह की भक्ति करता हुआ नजर आता है, अल्लाह की तारीफ बयान करता हुआ नजर आता है। वो क्या तारीफ करते, अरे सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, ऐ लोगो उससे नाता जोड़। बनके मनुष्य आया है जग में, बनके मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया है भूल, बनके मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया है भूल। ये जग से पर की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल, ऐ लोगो जिसका मनुष्य है फूल। माटी की मूरत को पूजे, अरे माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है ज्ञान, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान, चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। जिसने मनुष्य से प्यार किया है उसका बड़ा है ज्ञान, ऐ लोगो उसका बड़ा है ज्ञान। इसी भारत के माहौल पर जब हम नजरें दौड़ाते हैं तो पता चलता है कहीं रोड के किनारे मुसलमान की लाश पड़ी मिल रही है, कहीं पर रोड के किनारे हमारे हिंदू भाइयों की लाशें पड़ी मिल रही है, कहीं पर रोड के किनारे हमारी ईसाई भाइयों की लाशें पड़ी मिल रही है, कहीं पर रोड के किनारे जब देखी जाती है तो कहीं पंजाबी की लाश पड़ी मिल रही है। भारत के इस परागंदा माहौल को, भारत के इस तरह के माहौल को परागंदा किसने बना डाला है कि ऐसा लगता है कि इंसानों का खून सस्ता हो गया है। रोड के किनारे कहीं पर मुसलमान की लाश पड़ी मिल रही है, रोड के किनारे कहीं पर हिंदू की लाश पड़ी मिल रही है। ये खून बहाने का आदेश किसने दे दिया? ये भारत के अंदर में खून सस्ता कैसे हो गया? क्या यही भारत का माहौल था? अरे हमें भारत के अंदर वो माहौल चाहिए जिस माहौल को देखकर डॉक्टर अकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा। किस बुनियाद पर डॉक्टर अकबाल ने कहा था? भारत की एकता और अखंडता को देखकर डॉक्टर अकबाल ने कहा था 1947 से पहले की हिस्ट्री को उठाकर निगाहों के सामने रखिए तो आपको पता चलेगा। कदम से कदम मिलाकर मुसलमानों के हिंदू चला तो भारत आजाद हुआ, पंजाबी साथ साथ चला तो भारत आजाद हुआ, सिख साथ साथ चला तो भारत आजाद हुआ। मुसलमान तने तनहा भारत को आजाद ना किया, हिंदू तने तनहा भारत को आजाद ना किया, पंजाबी सिख जो है तने तनहा भारत को आजाद नहीं किया, बल्कि सबके सब इत्तेफाक इत्तेहाद दिखलाने के बाद तब भारत को आजादी मिली है। जब भारत को आजाद करने में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका हिस्सा रहा, सब में इत्तेफाक इत्तेहाद देखा गया तो भारत को आजादी मिली। अब ये आजाद भारत के अंदर किसकी नजर लग गई? किसकी नजर लग गई? एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया कि रोड के किनारे कहीं पर मुसलमान
मुसलमान की लाश पड़ी मिल रही है, रोड के किनारे कहीं पर हिंदू की लाश पड़ी मिल रही है। हमें फिर से वो माहौल को बनाने की जरूरत है जो 1947 से पहले भारत के अंदर माहौल देखी जा रही थी। हमें फिर वो एकता की जरूरत है, फिर हमें वो एकता और अखंडता की जरूरत है, फिर हमें वो इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत है। जब हमारे अंदर इत्तेफाक होगा, जब हमारे अंदर इत्तेहाद होगा, तो फिर से ये भारत कभी किसी का गुलाम नहीं होगा। अगर ये भारत गुलाम हो गया तो फिर से खून की नदियां बहेंगी। इसलिए भारत के माहौल को देखकर मंजर भोपाली एक शायर है, उसने कहा था बड़े ही छोटे अंदाज में, अरे हम भी पिए तुम भी पियो, अरे हम भी पिए तुम भी पियो, अरे रब की मेहरबानी प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, हम भी पिए तुम भी पियो, अरे रब की मेहरबानी प्यार के कटोरे में ज़म-ज़म का पानी, प्यार के कटोरे में ज़म-ज़म का पानी, प्यार के कटोरे में ज़म-ज़म का पानी। ऐ मेरे भाइयों, फिर से वो एकता दिखलाने की जरूरत है भारत के अंदर, फिर से वो भाईचारगी और मोहब्बत उखुवत दिखलाने की जरूरत है भारत के अंदर में। जब हमारे अंदर वो भाईचारगी कायम रहेगी तो खुदा की कसम रोड के किनारे किसी की लाश पड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपस में इत्तेफाक होगा। हम एक दूसरे को भाई समझेंगे तो एक भाई दूसरे भाई का खून नहीं बहा सकता। और जानते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मजहब की कोई भी किताब हो, चाहे वो हमारे मजहब की किताब हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकें हो, चाहे वो क्या कहते हैं सिखों की धार्मिक पुस्तकें हो, चाहे वो ईसाई की धार्मिक पुस्तकें हो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। किसी भी मजहब की किताब जो है बेकसूर खून बहाने का आदेश नहीं देती है। शर्त ये है मजहबी किताबों का अध्ययन किया जाए। अगर मुसलमान हो तो अपने मजहबी किताबों का अध्ययन करो, अगर हिंदू हो तो अपने मजहबी किताबों का अध्ययन करो, अगर ईसाई हो तो अपने मजहबी किताबों का अध्ययन करो, अगर सिख हो तो अपने मजहबी किताबों का अध्ययन करो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसलिए मेरे भाइयों, जब मजहबी किताबों का ज्ञान हमारे पास होगा तो इंसान की अकलें अंधेरे में नहीं रहेगी, इंसान रोशनी की तरफ आगे बढ़ेगा। इसलिए मजहबी किताबों का ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन इस दुनिया के अंदर जो देखी जाती है, सबसे ज्यादा मजहबी बातों का ज्ञान अगर किसी के पास है तो उसका नाम मुसलमान है। इसलिए कि हमारे यहाँ जब बच्चा कोई पैदा होता है तो बिस्मिल्लाह की तालीम पहले दी जाती है। हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब बोलने लगता है, बिस्मिल्लाह की तालीम होती है। माँ की गोद को मदरसा समझा जाता है, माँ की गोद से बच्चों की तालीम शुरू हो जाती है। जब बच्चा माँ की गोद से निकला तो मस्जिद के इमाम के गोद में पहुंचा, वहाँ पे तालीम होती है। जब और बच्चा आगे बढ़ा तो मदरसा पहुंचता है, दीन की तालीम होती है। बच्चा पढ़ते पढ़ते आलिम दीन हाफिज कुरान बनकर आता है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है ये आने वाला हाफिज कुरान शेख का बेटा है, अंसारी का बेटा है, मंसूरी का बेटा है, सैयद का बेटा है, खान का बेटा है, पठान का बेटा है। अरे चाहे बेटा जिसका हो, अगर हाफिज कुरान बनकर आया है तो इमामत के मसल्ले पर खड़े होने का हक रखता है। जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसलिए मेरे भाइयों, मुसलमानों के घरों में तालीम के मामले में भेदभाव नहीं है। बेटा चाहे जिसका हो, अगर पढ़ लिख कर आलिम हो गया है तो इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होने का हक रखता है। अगर बेटा किसी का हाफिज कुरान हो जाए तो इमामत के मुसल्ले पर खड़े होने का हक रखता है। लेकिन उसके बरअक्स हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ ऐसा नहीं है। उनके यहाँ लिखी हुई उनकी किताबों के अंदर है ढोल शूद्र पशु और नारी ये सब है कारण के अधिकारी। ढोल पीटने के योग्य, जानवर पीटने के योग्य, क्या कहते हैं शूद्र पीटने के योग्य और जानवर पीटने के योग्य। ये बात उनकी मजहबी किताब बताती है। इस्लाम ये कहता है ढोल मत पीटो, इस्लाम ये कहता है बेकसूर औरत को मत पीटो, इस्लाम ये कहता है इन बेकसूर जानवरों को मत पीटो, इस्लाम ये कहता है छोटे जाति को मत पीटो। यानी इस्लाम ये कहता है कि किसी भी इंसान को तकलीफ ना दी जाए।
जाए, इस्लाम ये कहता है। लेकिन उनके यहाँ क्या कही जाती है, शूद्र अगर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर ले, छोटे जाति के लोग डोम और चमार अगर वो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर ले तो उनकी मजहबी किताब ये कहती है रांगा पिघलाकर उसके कान और आंख में डाल दी जाए ताकि मजहबी किताब पढ़ना पढ़ी जाए। ऐ मेरे भाइयों, यही वजह है वो लोग अंधकार में ज्यादातर इसलिए है कि मजहबी किताब पढ़ने का आदेश नहीं है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा जीतन राम मांझी जब बिहार का मुख्यमंत्री बना था, एक मंदिर में पूजा के लिए गया था, मंदिर को धुलवा दिया गया था, जिसकी बुनियाद पर समझ में आती है कि हमारे हिंदू भाइयों के भेद और भाव देखी जाती है। राम मंदिर बनाने वालों ने राम मंदिर बनाया तो है, लेकिन सबको पूजा की आदेश नहीं है, हर कोई पूजा के लिए राम मंदिर नहीं पहुंच सकता। इसलिए यहाँ पर शूद्र देखा जाएगा, छोटे जाति के जो लोग हैं वो खुद से पूजा भी नहीं कर सकता। अगर तुम वेद पढ़े हो तो अपराध किए हो, अगर तुम जो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर लिए हो तो तुमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है। और पढ़ने लिखने के बाद हर कोई पूजा नहीं कर सकता, हर कोई निकाह नहीं पढ़ा सकता, हर कोई शादी नहीं कर सकता। उनके यहाँ पूजा होगा तो पंडित करेगा, शादी होगा तो पंडित ही आएगा। लेकिन मुसलमानों के यहाँ ऐसा नहीं है, चाहे जिसका बेटा आलिम दीन कर बन कर आ जाए तो निकाह पढ़ाने का पावर रखता है, हाफिज कुरान बन कर आ जाए तो निकाह पढ़ाने का पावर रखता है। इसलिए है मेरे भाइयों, धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान आगे बढ़ाओ। जितना धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान आगे बढ़ेगा लोग अंधेरे में नहीं रहेगा। इसलिए चाहे जिस धर्म से भी ताल्लुक रखते हो, मजहबी किताबों का ज्ञान बेहद जरूरी है, क्योंकि आदमी के पास जब मजहबी किताबों का ज्ञान होगा तो दूसरे का खून का प्यासा ना होगा, दूसरे को ना खून ना बहाएगा। इसलिए मजहबी किताबों का ज्ञान बेहद जरूरी है। ऐ मेरे भाइयों, आपने कबीर दास का नाम सुना होगा। कबीर दास जी के एक एक दोहे के शेर ऐसे ऐसे इतनी कीमती अशार हुआ करते हैं, अगर आदमी उस चीज को समझने की कोशिश करे तो बहुत सारी चीजें हासिल हो सकती है। कबीर दास जी बढ़िया छोटे अंदाज में अपनी किताबों के अंदर लिखते हैं। वो बताते हैं क्या, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोय, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोय, जिस दिन अंदर आवेगा मैं रो दूंगी तो कबीरा, मैं रो दूंगी तो बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को, दिल जो खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। साईं इतना दीजिए जब कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जब कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयान को, पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़ ले सो पंडित होय कबीरा, सो पंडित होय। माला फेरत झुक गया फिर न मन का पेर, माला फेरत झुक गया फिर न मन का पेर, मन का डारी दे मन का पेर कबीरा, मन का पेर। अष्टगुणा पुरुषं दिव्यन्ति प्रज्ञा च कोलियं चदम श्रोता च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृत्याता च। इस मंत्र के अंदर 8 शब्द का प्रयोग किया गया है। इन 8 शब्द का विश्लेषण, इनका अनुवाद अगर मैं सही तरीके से करूं तो 8 घंटे की जरूरत है, लेकिन 8 घंटे नहीं, 8 मिनट के अंदर बतलाने की
मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस मंत्र के अंदर जो प्रथम शब्द का प्रयोग किया गया है वो प्रथम शब्द ये है अष्टो गुणा पुरुषम दिव्यंती प्रज्ञा। प्रज्ञा का शब्द इस्तेमाल किया गया और प्रज्ञा का अर्थ होता है अंतर्यामी। प्रज्ञा का अर्थ होता है ढकी छुपी बातों की खबर रखने वाला। प्रज्ञा का अर्थ होता है गैब की बात बताने वाला। प्रज्ञा का अर्थ होता है अंतर्यामी। प्रज्ञा का अर्थ होता है हृदय के अंदर कौन सी बात उत्पन्न हो रही है जिससे बाखबर रहने वाला। एक अरबी डिक्शनरी जिसका नाम मिसबाहुल लुगात, उसके अंदर एक शब्द आता है अन्नबी और नबी, जिस शब्द का अर्थ होता है पैगाम्बर, जिस शब्द का अर्थ होता है अल्लाह का पैगाम लाने वाला, अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने वाला, गैब की बात बताने वाला। ऐ मेरे भाइयों, इसका मतलब ये प्रज्ञा का अर्थ हुआ गैब की बात बताने वाला, नबी का अर्थ हुआ गैब की बात बताने वाला। जो लोग कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, वो लफ्ज नबी को समझने की कोशिश करे, लफ्ज प्रज्ञा को समझने की कोशिश करे, लफ्ज प्रोफेट को समझने की कोशिश करे। जब लफ्ज प्रोफेट को समझ जाएगा तो जान जाएगा प्रोफेट का माना होता है अंतर्यामी। अगर वो क्या कहते प्रज्ञा को समझ जाएगा तो प्रज्ञा का अर्थ होता है अंतर्यामी। नबी को जो समझ जाएगा नबी का अर्थ होता है अंतर्यामी। ऐ मेरे भाइयों, नबी की गैबदानी के ताल्लुक से अगर मैं बतलाने की कोशिश करूं तो कुरान मजीद के अंदर बेशुमार आयत मौजूद है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये आयत नबी के इल्म गैब पर दलालत करती है। अल्लाह उसी कुरान में फरमाता है वमा हुवा लिल गैबि बिदलील, ये आयत करीमा नबी के इल्म गैब पर दलालत करती है। अल्लाह उसी कुरान में फरमाता है वअल्लमकल मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ये आयत करीमा नबी के इल्म गैब पर दलालत करती है। अगर नबी के इल्म गैब के ताल्लुक से मकामन फअखबरना अन बदील खल्क हत्ता दखल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम हफ़िज़ ज़ालिका मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसिया। बचलकर बोलिए सुभान अल्लाह। अपनी मुक़द्दर पर नाज़ कीजिए। हम उस नबी की उम्मत है जो गैब बताने वाले हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं एक मर्तबा आका इनामदार मदीने के ताजदार अब्दुल्ला के लगते जिगर सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए तो आप ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान पे सितारों के बीच चमकता चांद नजर आता है। आमना के लाल ने अब्दुल्ला के लगते जिगर में अपनी नबूवत वाली जुबान से सहाबा को नवाजना शुरू किया, बतलाना शुरू किया। क्या बतला रहे हैं? इब्तदाए आफरीनस। इब्तदाए आफरीनस का अर्थ क्या होता है? जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर आपने बतलाना शुरू किया। ये जमीन की पैदाइश कैसे आपने बतलाया, ये आसमान की पैदाइश कैसे आपने बतलाया, सितारों की पैदाइश कैसे आपने बतलाया, चांद की पैदाइश कैसे आपने बतलाया, आसमान की पैदाइश कैसे आपने बतलाया, जल की पैदाइश कैसे आपने बतलाया, थल की पैदाइश कैसे आपने बतलाया, अग्नि की पैदाइश कैसे आपने बतलाया, वायु की पैदाइश कैसे आपने बतलाया, शजर की पैदाइश कैसे आपने बतलाया, हजर की पैदाइश कैसे आपने बतलाया, दरिया की पैदाइश कैसे आपने बतलाया, समंदर की पैदाइश कैसे आपने बतलाया। यहीं तक महदूद नहीं, आका ने इतना बतलाया कि जन्नती अपने मकाम पर पहुंच गए, जहन्नमी अपने मकाम पर पहुंच गए। यानी जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आपने बतलाना शुरू किया। इतना बतलाया कि जन्नती अपने मकाम पर पहुंच गए, जहन्नमी अपने मकाम पर पहुंच गए। इसका मतलब ये कि जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के आपने क़यामत तक की खबर दे दी। यहीं तक महदूद नहीं, आदम के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, ज़करिया के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, लूत के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, इदरीस के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, यहया के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, याकूब के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, दानियाल के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना। यहीं तक महदूद नहीं, क़यामत कायम होगी आपने बतलाया तो हमने जाना, मीज़ान कायम किया जाएगा आपने बतलाया तो हमने जाना, नेकी और बदी तौले जाएंगे आपने बतलाया तो हमने जाना, सूरज पश्चिम से निकलेंगे आपने बतलाया तो हमने जाना, कौन जन्नत में जाएगा आपने बतलाया तो हमने जाना, कौन जहन्नम में जाएगा आपने बतलाया तो हमने जाना, जन्नत है आपने बतलाया तो हमने जाना, जहन्नम है आपने बतलाया तो हमने जाना, जन्नत में क्या है आपने बतलाया तो हमने जाना, जहन्नम में क्या है आपने बताया तो हमने जाना। आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान मुजद्दिदी मियाती माजिया वो हाजिरा इसको मोहब्बत का इमाम बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर इरशाद फरमाते और कोई गैब क्या तुमसे न हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। मसलके आला हजरत नारे तकबीर सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा है आप लोगों को या खत्म कर दें? नहीं करें खत्म? कितने लोग खत्म करवाना नहीं चाहते? जरा हाथ उठा के बोलिएगा तो। पीछे वाले चाहते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि पीछे वाले का हाथ नहीं उठ रहा है, तो इसका मतलब उनकी ख्वाहिश। माशाअल्लाह, हमको ऐसा लगता है कि यहाँ 20 की फैक्ट्री ज्यादा है क्या? 20 की फैक्ट्री ज्यादा है, या शायरों को ज्यादा देते हैं आप लोग, मुकर्रिर को कम देते हैं? ऐसा है क्या आपके यहाँ? सोचते हैं कि शायर साहब आएंगे तब उसको देंगे, है कि नहीं? मुकल्लिद को देने की जरूरत नहीं है कि नहीं? अल्लाह ताला सबके घर में बरकत नाज़िल अता फरमाए, बेपनाह सबके घरों में बरकत दे। अल्लाह तबारक व तआला सबके घरों में इस कदर बरकत दे दे कि कभी किसी की पॉकेट खाली ना हो। जब भी पॉकेट में हाथ घुसाए, जो हमें दे उसकी भी, जो ना दे उसकी भी, सबकी पॉकेटों में अल्लाह ताला बरकत नाज़िल अता फरमाए। वरना मैं शायर भी बनना जानता हूँ, है कि नहीं? मैं भी खुद का कलाम लिखता हूँ, कभी कभी पढ़ सकता हूँ, लेकिन आज मैं तकरीर करने आया हूँ। आप लोग तकरीर सुनिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह, सलातम व सलाम अलैहि या हबीब अल्लाह। मैंने मंत्र पढ़ा, अष्टगुणा पुरुषं दिव्यंती प्रज्ञा, एक शब्द का अर्थ मैंने बता दिया है। अब इस मंत्र में दूसरा शब्द आ रहा है, चकोलियन, जिसका अर्थ होता है वो नसब का आला होगा, वो खानदान का आला होगा। कौन खानदान का आला होगा? जिसको वेदों में शर्व नमा कहा गया है, जिसको वेदों में नराशंस कहा गया है, जिसको वेदों में अहमेद कहा गया है, जिनको वेदों में मोहम्मद कहा गया है, जिनको वेदों में मोहम्मद कहा गया है, जिनको वेदों में वर्तधारी कहा गया है। जब वो पृथ्वी लोक में पधारेंगे, कहते हैं वो खानदान का आला होगा, वो नसब का आला होगा। गैब की बात बताने वाले तो होंगे ही, लेकिन उसका खानदान भी आला होगा, नसब भी उसका आला होगा, और उसके खानदान और नसब के ताल्लुक से तो वेदों में बताई गई है। लेकिन कंजुल उम्माल लिल मुत्तकी की हदीस पाक है, अनानस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन मुदरिका बिन इलियास बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान माफ तरक़न नासु फ़िरक़तैन इल्ला जअलनी अल्लाह इला आखिरिल अहादीस फाना खैरुकुम नफसन व खैरुकुम अबा व फी लफ्ज़िन फाना खैरुकुम नस्बन व खैरुकुम हसबा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मैं कौन हूँ? तो सहाबा ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह पिता का बीबा उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप अल्लाह के रसूल हैं। तो सरकार मुस्तफा ने फरमाया, अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब हाशिम का बेटा, हाशिम अब्द मुनाफ का बेटा, अब्द मुनाफ कुसै का बेटा, कुसै किलाब का बेटा, किलाब मुर्रा का बेटा, मुर्रा लोई का बेटा, लोई गालिब का बेटा, गालिब पहर का बेटा, पहर मालिक का बेटा, मालिक नजर का बेटा, नजर किनाना का बेटा, किनाना मुदरिका का बेटा, मुदरिका इलियास का बेटा, इलियास नज़ार का बेटा, नज़ार माद का बेटा। उसके बाद सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ने दो कौम दुनिया में कभी पैदा नहीं फरमाया, और जब भी पैदा फरमाया मुझे बेहतर जमात में पैदा फरमाया। उसके बाद सरकार फरमाते हैं, पाना खैरुकुम नफ्सन व खैरुकुम हस्बा, यानी मेरे नफ्से करीम के एतबार से और मेरे खानदान के एतबार से अगर देखोगे, तुम्हारे बाप दादाओं से अफजल वाला मेरा खानदान है। यही वजह है कि बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शफ़ा है कि धुआं नहीं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐ मेरे भाइयों, यही तक महदूद नहीं, हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर ये भी लिखा है, नराशंस पति धामान यज्ञनु तिष्टोदिवा महवा शोरती, कहते नराशंस जब पृथ्वी लोक में पधारेंगे वो खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक होगा, खूबसूरत चेहरे का मालिक होगा। अगर उनके खूबसूरत चेहरे के ताल्लुक से मैं बताऊं तो घंटों लगेंगे, मुख्तसर तौर पर बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। सरकार किस कदर खूबसूरत है, हुजूर के चेहरे को किसी ने देखा तो कहा
तलवार के धार के मानिंद है। हुजूर के चेहरे को किसी ने देखा तो कहा सूरज की तरह, हुजूर के चेहरे को किसी ने देखा तो कहा चांद की तरह। लेकिन डॉक्टर अकबाल ने कहा था चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? अरे चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। और यहीं तक महदूद नहीं, नबी के खूबसूरत चेहरे के ताल्लुक से मशहूर सहाबी रसूल, आपने हजरत अबू हुरैरा का नाम सुना होगा। ये हजरत अबू हुरैरा कौन है? जो असहाबे सुफ़ा में से है और सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले सहाबी का नाम हजरत अबू हुरैरा, चाहे वो बुखारी शरीफ की हदीस हो, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस हो, इब्ने माजा की हदीस हो, सहासित्ता की किताबों की हदीस हो, सबसे ज्यादा जिस सहाबी ने हदीस रसूल को बयान किया उसका नाम हजरत अबू हुरैरा है। वो हजरत अबू हुरैरा फरमाते माराए तो शयन अहसनु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई शय नहीं देखा, यानी आपसे ज्यादा खूबसूरत मैंने दुनिया में किसी चीज को नहीं देखा। और आगे बढ़िए, आपने मौला अली का नाम सुना होगा। ये मौला अली कौन है जिसे खैबर शिकन कहा जाता है? ये मौला अली कौन है जिसे दामाद पैगंबर कहा जाता है? ये मौला अली कौन है जिसे हसनैन करीमैन का अब्बा कहा जाता है? ये मौला अली कौन है जिसे फातिमा तो ज़ोहरा का खाविंद कहा जाता है? ये मौला अली कौन है जिसने किला खैबर के 40 मन के किवाड़ को तने तनहा उखाड़ फेंका था? वो मौला अली की जात सरकार की बारगाह में अरीजा पेश करते, या रसूल अल्लाह लमारा क़ब्लहु वला बादहु मिसलहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत आपसे पहले भी नहीं देखा है, आपके बाद भी नहीं देखा है। जब तारीख देखेंगे तो आपको पता चलेगा मौला अली जब पैदा हुए तो पैदाइश की खुशखबरी सुनकर आका इनामदार मदीने के ताजदार अपने चचा के घर जाते हैं मुबारकबादियां पेश करने के लिए। चचा जान आपको मुबारक हो, आपके घर में आपका नौनिहाल आया है, आपका लख्ते जिगर आया है। उसके बाद जानते हुजूर के चचा अबू तालिब ने क्या कहा था? ऐ मेरे भतीजे जिसकी तू मुबारकबादियां दे रहा है, उसने अब तक मैंने उसकी रोने तक की आवाज नहीं सुनी है, वो अब तक मैं इस बात की खबर नहीं है वो जिंदा है या मुर्दा है। सरकार फरमाते चचा जान आप रंजीदा ना हो, आपके लाडले बोलेंगे भी, आपकी लाडले आंखें खोलकर भी देखेंगे। सरकार अपनी गोद में लेते हैं वो मौला अली जिसने अपनी आंखें खोलकर किसी को न देखा था, अपनी आंखें खोलते हैं तो सरकार के जलवे जहां का दीदार नसीब होता है। उसके बाद मौला अली सिर्फ कई घंटे के हैं, अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपको क्या सुनाऊं? तो सरकार फरमाते जो जी में आए सुना। जब मौला अली सुनाने पर आते हैं, कभी तौरेत सुना रहे हैं, कभी इंजील सुना रहे हैं, कभी ज़बूर सुना रहे हैं, कभी आसमानी सहीफे सुना रहे हैं, कभी कुरान मजीद सुना रहे हैं। सरकार फरमाते हैं ऐ अली जब तूने कुरान सुनाया तो खूब सुनाया, जब तूने ज़बूर सुनाया तो खूब सुनाया, जब तूने इंजील सुनाया तो खूब सुनाया, जब तूने तौरेत सुनाया तो खूब सुनाया। मौला अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिसलहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत आपसे पहले भी नहीं देखा है, आपके बाद भी नहीं देखा है। मौला अली जब देखने पर आते हैं तो हजरत आदम को भी देख रहे हैं। इस बुनियाद पर मौला अली फरमा रहे अपनी इल्मी लियाकत की बुनियाद पर सरकार फरमाते आना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। मौला अली अपनी इल्मी लियाकत की बुनियाद पर फरमाते या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत आपसे पहले भी नहीं देखा है, आपके बाद भी नहीं देखा। अपनी इल्मी लियाकत की बुनियाद पर जब मौला अली देखने पर आते हैं तो हजरत आदम को भी देख रहे हैं, आदम के जमाने को भी देख रहे हैं, हजरत यहया को भी देख रहे हैं, यहया के जमाने को भी देख रहे हैं, हजरत इलियास को भी देख रहे हैं, इलियास के जमाने को भी देख रहे हैं, हजरत याकूब को भी देख रहे हैं, याकूब के जमाने को भी देख रहे हैं, हजरत इदरीस को भी देख रहे हैं, इदरीस के जमाने को भी देख रहे हैं, हजरत इब्राहिम को भी देख रहे हैं, इब्राहिम के जमाने को भी देख रहे हैं, हजरत इस्माइल को भी देख रहे हैं, इस्माइल के जमाने को भी देख रहे हैं। देखते देखते तमाम नबियों को देखते हैं, तमाम नबियों के जमानों को देखते हैं। जब वो मौला अली देखने पर आते हैं तो ता क़यामत तक देखते हैं और फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आप तक आपके जैसा ना आया, ना ता क़यामत तक कोई आएगा। ये तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मज़हब-ए-इस्लाम, नारे तकबीर,
सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मौला अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के अब तक और अब से लेकर कयामत तक ना आपके जैसा कोई आया है ना कयामत तक कोई आएगा। आपने बुलबुले सिदरा का नाम सुना होगा, सिदरा के मकी का नाम सुना होगा, जिसे बुलबुले सिदरा कहा जाता है, वही तो जिब्रील अमीन है। इसकी जात इस कदर मुतबर्रक, आदम की बारगाह में वो आए, जकरिया की बारगाह में वो आए, इब्राहिम की बारगाह में वो आए, खलीलो ज़बी की बारगाह में वो आए, तमाम नबियों की बारगाह में आना जाना होता रहा, पर आने का अंदाज निराला। किसी की बारगाह में 1 बार, किसी की बारगाह में 10 बार, किसी की बारगाह में 100 बार, पर कुर्बान जाओ अज़मत मुस्तफ़ा पर, जब आपकी बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन की आमद होती है तो 1 बार 2 बार 10 बार नहीं। मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत के अंदर तहरीर फरमाते हैं, फरमूद अहमद जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 4000 बार, यानी मेरे आका की बारगाह में जिब्रील अमीन 1-2 बार नहीं बल्कि 24,000 मर्तबा हाजिरी देते हैं। और 24,000 मर्तबा हाजिरी देने के बाद हजरत जिब्रील अमीन से पूछ लिया जाए, ऐ अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील अमीन, तेरी जात इतनी अजीम, तमाम नबियों की बारगाह में आना जाना होता रहा, तमाम नबियों की शक्ल सूरत तूने देखा है, सबकी बारगाह में अल्लाह का पैगाम लेकर तेरी हाजिरी हुई है, जरा मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बतला दे। तो जानते हैं जिब्रील अमीन की तर्जमानी नशूर तय्यब के मुसन्निफ ने अपनी किताब नशूर तय्यब के अंदर भी नकल किया है, और यही हदीस तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी मौजूद है। क्या फरमाते हैं, कल्लबतिल अर्दु मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़लु मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, मैंने तमाम रुए जमीन को उलट पलट कर देखा और उलट पलट कर देखा, मशरिक देखा, मगरिब देखा, शुमाल देखा, जनूब देखा, पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, जब देखने की बारी आई है तो तातु शरा तक हमने देखा, जब देखने की बारी आई है तो अर्श आजम तक हमने देखा, बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान जिब्रील अलैहिस्सलाम की तर्जमानी अपनी जुबान से फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाला, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमचा दे चमचाने वाले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब कराना। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? आपको मैं बतलाने की कोशिश कर, हमारे हिंदू भाइयों का एक धार्मिक पुस्तक है जिस किताब का नाम है चांडोग्य पुराण। क्या नाम है किताब का? चांडोग्य पुराण। उस चांडोग्य पुराण के अंदर यह लिखा गया कि श्री रामचंद्र जी से राम सेवक श्री हनुमान जी ने एक प्रश्न किया था। वो प्रश्न ये किया था, हे श्री रामचंद्र जी, मैं परमेश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ, उसकी भक्ति करने का तरीका बता दीजिए, अंदाज बता दीजिए। तो श्री रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा था कि मेरी भक्ति करने का तरीका ये है, श्री रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा था मैं ही भगवान हूँ तो मेरी भक्ति करने का तरीका ये है, न तो श्री हनुमान जी से कहा था, हे हनुमान जी, एक वक्त आएगा कि तू खुद ही भगवान हो जाएगा, कभी खेत में, कभी खलियान में, कभी दुकान में, कभी मकान में, कभी पहाड़ों पर, कभी जमीन पर तू ही भगवान बने बैठे होगा। तो तेरी भक्ति करने का तरीका यह है, न तो अपनी भक्ति करने का तरीका बताया, न तो हनुमान की भक्ति करने का तरीका बताया, बल्कि एक ज़ाब्ता बताया, एक तरीका बताया। वो तरीका क्या बताया था? प्रथमन ताराकनन चैवादतीय तंडमुच्चैते तीतै कुंडला कारम चतुर्थ अर्धचंद्रक पंचबिंदु तो नित्य ज्योति रूपक। हे हनुमान जी, अगर तू परमेश्वर की भक्ति करना चाहता है तो पहले सीधे खड़े हो जा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। अल्लामा मौलाना मुफ्ती असरार अहमद साहब, अल्लामा मौलाना मुफ्ती असरार अहमद साहब। हजरात, आप तमामी हजरात चैन और सुकून से बैठे, मेरी तकरीर 1 घंटा होने को।
मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। आज के स्टेज पर ऐसी ऐसी जात को चुन चुन कर हजरत अल्लामा सज्जाद और हाफिज कारी आलम साहब ने इंतखाब किया है कि आप उनकी एक एक बयानात और गुफ्तगू तकरीरें सुनेंगे और आवाज सुनेंगे तो आप हैरत इस्तेजाब के समंदर में गोताजर हो जाएंगे। तो एक ज़ाब्ता बताया, एक तरीका बताया। क्या बताया? हे हनुमान जी, अगर तू परमेश्वर की भक्ति करना चाहता है तो प्रथमन ताराकरण, पहले सीधे खड़े हो जा, अर्ध चंद्रक, फिर आधे चांद की तरह झुक जाओ, वो दंडवत यानी जमी बोश होकर सजदा करो, फिर सीधे होकर बैठ जाओ, परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाओ। क्या तरीका बताया? श्री रामचंद्र जी ने कहा अगर तू परमेश्वर की भक्ति करना चाहता है तो उसकी भक्ति करने का तरीका ये है कि पहले सीधे खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद आधे चांद की तरह झुक जाओ और आधे चांद की तरह झुकने के बाद दंडवत यानी जमी बोश हो जाओ, सजदा करो, फिर सीधे होकर बैठ जाओ, परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाओ। मैं ये बात नहीं कर सकता कि श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की सरजमीन में राम सेवक श्री हनुमान जी को नमाज पढ़ने का तरीका बताया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जो तरीका बताया उसी तरीके पर पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज पढ़ा करते हैं। जब मुसलमानों को नमाज पढ़ना होता है तो पहले सीधे खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद आधे चांद की तरफ झुककर रुकू करते हैं, जमी बोश होकर सजदा करते हैं और सजदा करने के बाद सीधे होकर बैठते हैं और अपनी नमाजें पूरी करते हैं। इसी तरीके पर पूरी दुनिया के लोग नमाज पढ़ा करते हैं। इसका मतलब ये जो तरीका उसमें बताया गया उसी तरीके पर पूरी दुनिया के लोग नमाज पढ़ा करते हैं। इसका मतलब ये रब को राजी करने का तरीका सिर्फ मुसलमानों की किताब में नहीं बल्कि रब को राजी करने का तरीका हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर भी लिखा हुआ। शुक्रिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, भविष्य कुरान के अंदर एक मंत्र लिखा गया है, अर्थतेषां भविष्यन्ति मनाशिपि स्थानिवे वासुदेवांग रागति पुण्य गंधा नीलश पुरुषम कहते हैं। जब नराशम से पृथ्वी लोक में पधारेंगे वो जब नराशम से पृथ्वी लोक में पधारेंगे उसका जिस्म उसका बॉडी अत्यंत मोहक होगा। जिस गली से गुजरेंगे वो गली महकने लगेगा, जिस कूचे से गुजरेंगे वो कूचा महकने लगेगा, जिससे हाथ मिलाएंगे वो हथेली महकने लगेगी। सरकार की जिंदगी का मुताला करके देखो, जब रास्ता चलते थे तो रास्ता खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता था। जब किसी से हाथ मिलाते थे हाथ मुअत्तर हो जाया करती थी। जब किसी के रुखसार पर रख देते तो खुशबूदार हो जाया करता था। जब किसी के सर पर रख देते तो सर खुशबूदार हो जाया करता था। और इसी के ताल्लुक से बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है। वो इस तरह से जब आप सुनेंगे तो हकीकत व इस्तेजाब के समंदर में गोताज़र हो जाएंगे। अनुम्मा सुनैमी कानत तबसुतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनितान फयकीलु इंदहा अला ज़ालिका नबी फैज़ा काम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखसत मिन अर्किही व शारिही फजमाअतु फी तारूरा क़ाल फलम्मा हरदर अनस बिन मालिक अल-वफ़ाक़ मूसा इलाही यजअल फी हुनुती क़ाल फजअल फी हुनुती। चलकर बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर अल्लाह के रसूल खाना खा रहे हैं। हज़रत उम्मे सुलैम, गर्मी का जमाना है, आपके आराम की खातिर एक चमड़े का बिस्तर बिछा देती है। खाना खाने के बाद सरकार आराम लेने की गरज से उस चमड़े के बिस्तर पर लेट जाते हैं। जब आप लेट गए, गर्मी का जमाना है, आपके जिस्म आधार पर पसीने के कतरात ऐसे ढलकते और चमकते नजर आए जैसे मोतियों के कतरात ढलकते और चमकते नजर आते हैं। उम्मे सुलैम पसीना पोंछ कर अपनी शीशी में महफूज कर रही थी। सरकार अपनी आंखें खोल देते हैं, इरशाद फरमाते उम्मे सुलैम तू ये क्या कर रही है? उम्मे सुलैम जवाब देती या रसूल अल्लाह, ये आपके जिस्म आधार का पसीना है जिसको पोंछ कर मैं अपनी शीशी में महफूज कर रही हूँ। सरकार फरमाते क्यों महफूज कर रही है? उम्मे सुलैम जवाब देती या रसूल अल्लाह, तमाम दुनिया और मा फीहा के तमाम खुशबुओं में सबसे आला और बेहतर खुशबू आपके पसीने में है, इसलिए मैं महफूज कर रही हूँ ताकि अपने खुशबू में मिला सकूं। हजरत उम्मे सुलैम के एक लड़के जिसका नाम हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकत अरीज़ा पेश करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी इंतकाल के बाद मेरे कफन और बदन पर वही खुशबू लगाई जाए जिसमें आपका पसीना मुबारक मिला हुआ हो। बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल बदन फूल वल्लाह जो मिल जाए मेरे पसीना मांगे न कभी न फिर चाहे दुल्हन फूल। नारे तकबीर। मुझको पता चल रहा है कि शायद कि अटपैरा के सरजमीन पर चतुर्वेदी महाराज पहली मर्तबा आए हैं।
ऐसा ही है क्या? तो कुछ तो बोलिए। पहली मर्तबा सुन रहे हैं चतुर्वेदी को? नहीं सुन रहे ना पहली मर्तबा? तो पूरा मजमा इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चतुर्वेदी महाराज हज़रत कारी मुजफ्फर हुसैन चतुर्वेदी सरजमीने अटपहरा। अटपहर के मुसलमानों बड़े खुशनसीब हो कि नबी के जिक्र की महफिल में बैठे हो और हकीकत पूछिए तो हजरत सदरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का फैज लेने के लिए बैठे हो। अपनी आंखों से देखो, उसी का फैज बट रहा है। वो बुलाए हैं, हम आए हैं, वो बुलाए हैं तो आप आए हैं। इससे पहले आप क्यों नहीं आए थे? इसका मतलब ये, आप सर की आंखों से देखो, हजरत सदरुल्लाह शाह का फैज बटता हुआ नजर आ रहा है और उसी फैज में आपने बारिश भी होते हुए देख लिया है। ये बारिश ऐसी वैसी बारिश नहीं थी, हजरत सदरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के फैज की बरसात हो रही थी और उसका फैज करम बट रहा था। ऐ मेरे भाइयों, अगर मैं सदरुल्लाह शाह पर बोलना चाहूँ तो काफी बोल सकता हूँ। बस इतनी सी बात जानिए, सदरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का फैज बट रहा था। सदरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का फैज बट रहा है, हम ले रहे हैं। सदरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का फैज बट रहा है, सब ले रहे हैं। और इस तरह से, और जानते हैं जब सदरुल्लाह शाह देने पर आते हैं, जब देने पर आते हैं तो हमारी दामने तंग हो जाती है। वो इतना देते हैं कि हमारी दामने तंग हो जाती है। वाह क्या जूदो करम है, चाहे बढ़ा देगा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा रोज बटता है फिर भी कमी कुछ नहीं। दोस्तों कितना डॉलर सदरुल्लाह शाह के पास। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, फैज लेने का अंदाज चाहिए। हजरात, मैं आपको आखिरी बात बतलाकर अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करूंगा। आपको बतलाऊं, तुलसीदास जी बड़ी छोटे अंदाज में अपनी किताब में लिखते हैं, यहाँ ना कछु पक्षपात राखो, वेद पुराण संतमत भाको, संबत विक्रम दो अंजा, महाकोक न चतुर पतंजा, राजनीत भवप्रीत दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सूरन चतु सुदूर सच्चारी, दिन को वंश भयो अति भारी, देश अरब में भरकता स्वाई, सोथल भूमि गमसुनो खखराई, शंभु संत ताकर होई, सुंदरम देश थमंत सोई, उगम निगम सो तेजो पारा, अपनी अबान मिटे मझारा, तब सुनते सब दास गोसाई, शोषा जगत में सरसर नाही, बिन विचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कनीसा, तब अरमान न माने कोई, बिन गुरु दोजक ज्ञान न होई, तुलसी भजो अरे बाजन सत गोई, और बिना मोहम्मद पार न होई। अच्छा, हमारे नबी जब दुनिया में आए तो अकेले आए? हमारे हिंदू भाइयों की किताब कहती है चतुर्भी बरातरी त्रेश्यामी कलक्ष्यामी। तुलसीदास जी कहते हैं चतुशूदुर सच्चारी, तीन को वंश भयो अतिवारी। आज इस्लाम को मिटाने की बात चल रही है, कहीं कहीं पर इस्लाम को मिटाने की साजिशें चल रही है, कत्लेआम कत्लो गारत चल रही है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। मुसलमानों से जो है क्या, मुसलमानों को गाजा की सरजमीन पर मुसलमानों को बेदर्दी के साथ मारा जा रहा है। इस जितने मुसलमान मुस्लिम कंट्रीज हैं, जितने मुसलमान मुस्लिम ममालिक हैं, सब जो है अपनी जुबान से सिर्फ बोलते हैं। आज तक किसी ने उसकी हिमायत की खातिर कोई फौज नहीं भेजा, आज तक किसी ने दवाई नहीं भेजी, आज तक किसी ने राशन पानी का इंतजाम नहीं किया। एक मुसलमान काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, इस पर मुसलमान सिर्फ जुबान से काम ले रहा है। मुसलमानों, ये कैसी भाईचार गई है, जबकि सरकार फरमाते हुकुम फिल इस्लाम, तुम लोग इस्लाम में भाई भाई हो। तो जितने भी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान है वो हमारे भाई है। और भाई को अगर दर्द होता हो तो उसके दर्द में आना हम पर लाजिम है। भाई अगर भूखा हो तो उसको खिलाने के बारे हमें सोचने की जरूरत है। भाई प्यासा हो तो उसको पानी पिलाने की जरूरत है। ऐ मेरे भाइयों, यहीं तक महदूद नहीं, मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को, इस पूरी दुनिया के मुसलमानों पर लाजिम और जरूरी है कि हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मतियुर रहमान मुनाजिर अहले सुन्नत साहब किबला मद्दजिल्लाहुल आली व नूरानी ने कहा, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बनाम मुसलमान है, जितने भी बनाम मुसलमान है, अकीदा अपनी जगह पे मुस्तहकम है, मसले मसाइल अपनी जगह पे मुस्तहकम है, लेकिन जितने भी बनाम मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं वो पिघला हुआ शीशा की दीवार बन जाता है। यानी वो एकता, वो मोहब्बत, वो अखुवत दिखलाने की जरूरत है कि पिघला हुआ शीशे का दीवार बन जाओ। यानी बनाम जितने मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की जरूरत है। ऐ मेरे भाइयों, कोई मेरे पैगंबर के खिलाफ बोले मैं खामोश बैठूं, मेरे ख्वाजा पर के खिलाफ कोई बोले मैं खामोश बैठूं, मैं बुज़दिल नहीं हूं, बल्कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब भी कोई बोलेगा तो एक सलमान अजहरी कुत्ता नहीं, पूरी
कुरान उसे कुत्ता कहता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वक्त की किल्लत आमनगीर है। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ कीजिए कि मुझसे बोलने में अगर किसी तरह की कोई लग़्ज़िश हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन होश पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुबह तैबा में हुई बटका है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।